डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग रियल टाइम एप्लीकेशंस। क्लाउड कंप्यूटिंग की रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या हैं उनकी हम बात करते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बात करते हैं। जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मतलब सीएसपी, दे आर प्रोवाइड वेरियस एप्लीकेशंस इन एवरी फील्ड। मतलब जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो हर फील्ड में क्लाउड की सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है जिस अकॉर्डिंग नीड है, जो सर्विसेज की जरूरत है या उन एप्लीकेशंस को उन फील्ड्स में मीन्स उन उस फील्ड में उन एप्लीकेशंस को प्रोवाइड कराता है। तो कैन से जो प्रोवाइडर है आपको हर फील्ड में आपके आपके हर फील्ड में एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करता है। सच एज एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं आर्ट, बिजनेस, सोशल, एंटरटेनमेंट, बैकअप एंड रिकवरी, एजुकेशन एंड सोशल नेटवर्किंग एटसेट्रा। मतलब जितनी भी फील्ड्स हम बात करते हैं उस हर फील्ड में आपकी एप्लीकेशंस वो प्रोवाइड कराता है। मीन्स आपको हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्या यूज है उसका, क्या एप्लीकेशन है, मतलब रियल टाइम में रियल लाइफ में उसकी क्या यूसेज है या क्या एप्लीकेशन है। सो आप देख सकते हो जो क्लाउड है वो अपने यूजर को एवरी हर फील्ड में उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड करा रहा है। सो इन इसमें क्योंकि आज के डेट में जो बिजनेस है वो प्योर दैट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। मीन्स वो जो बिजनेस है वो पूरी तरह से क्लाउड डिपेंडेंट या टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गया है। सो एज पर द टेक्नोलॉजी, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर हैं वो काफी कॉस्टली हैं, या हार्डवेयर या आईटी रिसोर्सेज या जो सर्विसेज हैं या आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं लाइक द हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स वो काफी कॉस्टली हो गई हैं। सो यूजिंग ऑफ क्लाउड मतलब हम क्लाउड की एप्लीकेशंस को यूज करके एक जो हमारी नीड है या जो बिजनेस की नीड है उसको बिजनेस इंटेलिजेंट बना सकता है। सो वो दे आर यूजिंग इन एवरी फील्ड। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करके हर क्लाउड जो होता है अपनी तरह से रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। नाउ डेज जो बिजनेस या कंपनीज हैं दे आर प्योरली एम्ब्रेस्ड ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब वो पूरी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में एम्ब्रेस्ड हैं, यानी कि अलग अलग रास्ते से क्लाउड का यूज कर रही हैं। कुछ टेक्निक्स की हम बात करेंगे अपने रियल लाइफ में, और जो हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं आज की डेट में वहां पे उनकी हम बात करेंगे। सो वी कैन से मोस्ट कॉमन टेक्निक्स यानी मोस्टली कॉमन टेक्निक या जो मोस्ट कॉमन यूसेज हैं एप्लीकेशन है उनकी हम बात करेंगे। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन की, क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि आर्ट, किस किस फील्ड में हम बात कर रहे हैं। आर्ट के बाद हम बात करेंगे, आर्ट के बाद फिर आया बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप एंड रिकवरी। फिर हम बात करते हैं डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज। देन हम बात करेंगे किसकी? एंटरटेनमेंट। फिर बात करते हैं हम सोशल। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट। देन वी टॉक अबाउट एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम इसके और भी बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे कि हमारी एजुकेशन के साथ ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे और भी है। मेडिकल का फील्ड, मेडिकल क्लाउड कंप्यूटिंग इन मेडिकल फील्ड। सो अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे हमारी फील्ड्स हैं। मीन्स बिकॉज आज की डेट में हम nowadays every business is a smarter business and every organization is a smarter organization because of using your cloud computing. So cloud computing को use करके आज हमारे businesses या services smart हो गई हैं, और when we need, जब हमें जरूरत पड़ती है as a resource, ये हमें सारे के सारे प्रोवाइड कराते हैं।
पहले हम बात करते हैं आर्ट एंड आर्ट सेक्टर्स में। आर्ट मीन्स लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट। आर्ट का मतलब आपके जो है आर्ट सेक्टर मीन्स जैसे पेंटिंग, वीडियोस, इमेजेस, इन सब में जो फाइल्स होती हैं, जैसे वीडियो फाइल्स है, इमेज फाइल्स है, एंड देन आपकी ऑडियो फाइल्स हैं, उन सारी फील्ड्स में हमारा आर्ट का यूज होता है। बैकअप, अगर बैकअप एंड रिकवरी की बात करते हैं, सो योर डेटा इज स्टोर्ड, आपका डेटा स्टोर है कहाँ पर? क्लाउड पे। सो फिजिकली वी आर नॉट स्टोर आर डेटा इन अ क्लाउड। हम फिजिकली अपने डेटा को क्लाउड, फिजिकली अपने डेटा को नहीं स्टोर करते हैं। हम अपने डेटा को कहाँ स्टोर करके चलते हैं? क्लाउड पे। सो वी कैन से जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो स्टोर करती है आपकी फाइल्स को। लाइक जैसे आपकी फाइल्स या डेटा स्टोर करती है, जैसे कहाँ पर, जैसे सच एज हम एग्जाम्पल ले ले, फाइल जैसे इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस एक्सेट्रा। सो ये क्लाउड में जाकर के स्टोर होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है फिजिकली स्टोरेज की, बट अगर हम फिजिकली स्टोरेज करते हैं एंड द डेटा एज एन ह्यूज वॉल्यूम, और वो डेटा आपका बहुत ज्यादा है, उसके लिए द एक्सपेंसेस जो होंगी या बहुत ज्यादा होगी, मीन्स हाईली एक्सपेंसिव होगा। सो उस उस पॉइंट को देखते हुए, जो बिजनेस का ग्रो है, या उस पॉइंट को देखते हुए हम यूजिंग फॉर द क्लाउड, उसको देखते हुए हम डेटा का स्टोर कहाँ कर सकते हैं? क्लाउड में करते हैं। सो जो डेटा का स्टोरेज होता है वो क्लाउड में एज एन द थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, और में क्लाउड का यूज करते हुए हम डेटा का स्टोर करते हैं। एंड जो ये डेटा स्टोर होती है वो आपकी रिकवरी, बैकअप, मतलब आपका जो डेटा है, ये फाइल है, वो उसकी जब नीड होती है, उसमें प्रॉपर बैकअप आ रहा है या नहीं है, उसकी रिकवरी है कि नहीं है। रिकवरी मीन्स आपका जो डेटा है वो कहीं चोरी तो नहीं हो गया, या अननेसेसरी आपका जो सर्वर डाउन हो गया है, या फिर जो रिकवरी है डेटा की लॉस तो नहीं हुई है। इन केस अगर लॉस हो जाता है हमारा डेटा, सो वी कैन इजिली रिकवर ऑफ द डेटा बाय द यूजिंग ऑफ क्लाउड। मतलब क्लाउड की फैसिलिटी को यूज करते हुए हम अपने डेटा को वापस रिकवर कर लेते हैं। इन केस अगर कोई फेलियर होता है डेटा का, या किसी और टाइप का फेलियर होता है, सो उस बेस पे, या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फेलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अपने डेटा को रिकवर कर लेते हैं। डेटा स्टोरेज मतलब डेटा का स्टोरेज जो है फिजिकली ना हो करके क्लाउड पर होना। और क्योंकि हमें अपने बिजनेस को स्मार्टर बनाना है। उस स्मार्टर बिजनेस में हमारा जो सॉफ्टवेयर है दैट इज एक्सपेंसिव, कॉस्ट वाइज उसका ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो हम उस डेटा को, सॉफ्टवेयर को क्लाउड पे यूज करते हैं। सो हमारा डेटा का स्टोरेज वहां पर होता है, मीन्स फिजिकली स्टोर होता है। using for the entertainment means social nowadays जो वीडियोस हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं, या फिर एंटरटेनमेंट में लाइक आर ईमेल्स, डिफरेंट डिफरेंट मेल्स, और सोशल नेटवर्किंग्स, और जो सर्विस जैसा लाइक योर अमेजॉन सर्विसेज, एवरी चीज जो भी हमारा है वो एंटरटेनमेंट बेस्ड, ये हमारा आता है, दैट इज एन एप्लीकेशन। सोशल की अगर हम बात करेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म मतलब सोशल नेटवर्किंग का, बिकॉज सोशल नेटवर्किंग, द मीनिंग ऑफ सोशल नेटवर्किंग, इट मीन्स कि आपकी जो कंटेंट है, जैसे कि आपका फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, या सोशल कंटेंट जो भी है, वो वहां पर आपका डेटा होना। सो सच लाइक वी आर यूजिंग एज एन सोशल नेटवर्किंग ऑल्सो। मैनेजमेंट, डेटा का मैनेजमेंट, क्लाउड मैनेजमेंट, क्लाउड आपके डेटा को मैनेज करके रखता है। इफ योर डेटा इज इन कंप्लीट ह्यूज वॉल्यूम, आपका डेटा आपका ह्यूज वॉल्यूम है, सो क्लाउड इज मैनेज योर क्लाउड इज मैनेज योर डेटा, क्लाउड आपके डेटा को मैनेज करके चलता है, स्टोर करके चलता है। क्लाउड कंप्यूटिंग द यूज इन एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन फील्ड में क्लाउड का यूज होना। सो इस क्लाउड सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो क्लाउड का यूसेज है वो आज अनबिलीवेबल है। सच लाइक जैसे ई लर्निंग कंटेंट का होना, जब हमें किसी कंटेंट या वीडियो लेक्चर्स की या फिर किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, सो इट यूजेज एज एन ई कंटेंट, हम उसको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या जो सब जो अवेलेबल नहीं है एजुकेशन में, वो सारा डेटा लाइक एजुकेशन का हम की जरूरत पड़ती है। मेडिकल, क्लाउड कंप्यूटिंग इन मेडिकल, क्लाउड कंप्यूटिंग इन मेडिकल की फील्ड्स, लाइक मेडिकल की फील्ड में अगर हम बात करेंगे, सो
इफ द वी यदि हमें नहीं आइडिया है कि कौन सा डेटा, कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, और आपका पेशेंट मतलब मीन्स लाइक इन केस हमें जरूरत पड़ती है, हम अवेयर नहीं है इस मेडिसिन से, सो दैट द मेडिकल मीन्स डेटा इज, जो डेटा ऑलरेडी स्टोर है किस पर, क्लाउड पे, मेडिकल्स में, मतलब उसकी प्रिस्क्रिप्शंस में, सो वी कैन यूज ऑफ दिस। तो मेडिकल के एरिया में भी क्लाउड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। कुछ अलग और भी सर्विसेज की हम बात करते हैं, सच लाइक आर ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस। आज की डेट में जो गवर्नमेंट है, दे आर यूजिंग दिस एप्लीकेशन। बहुत सारी जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं या सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, या पॉलिसीज हैं, वो सारा कुछ आज के न्यू डेज इम्प्लीमेंट होता जा रहा है, या गवर्नमेंट नई नई टेक्निक्स को यूज करती जा रही है। इन सारी एप्लीकेशंस को वी आर यूजिंग फॉर द ई गवर्नेंस, हम उसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ई कॉमर्स एप्लीकेशन मीन्स बिजनेस को न्यू अपॉर्चुनिटीज देना, क्योंकि इमर्जिंग ट्रेंड्स है आज, नाउ डेज द टेक्नोलॉजीज इज गोइंग टू वेरी हाई, टेक्नोलॉजी हमारी काफी आगे हो गई है, तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज करते हैं। जैसे अगर ट्रेडिशनल ई कॉमर्स वेबसाइट जो थी, दैट इज अ वेरी चैलेंजेस, बट जब क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया, सो द मार्केट अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी हाई। काफी ज्यादा मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो हाई होने लगी है, क्योंकि जो यूजर रिस्पॉन्डेड है दैट इज अ हाईली। सो हमारा बिजनेस यूजिंग थ्रू आर ई कॉमर्स द क्लाउड कंप्यूटिंग, हमारा जो बिजनेस है दैट इज वो धीरे धीरे हाईली होता जा रहा है। एंटीवायरस एप्लीकेशंस, फिर एप्लीकेशन किस में, एंटीवायरस में। एंटीवायरस क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को किसको जरूरत पड़ती है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। सो आवर सिस्टम इज प्रोटेक्टेड फॉर द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमारा सिस्टम जो है वो वायरसेस से, ये से प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो अभी हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो पर्सनली अगर एंटीवायरस जो है दैट इज वेरी हाई, मीन्स कॉस्ट वाइज काफी हाई है। सो वी आर बाय द यूजिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, हम उस सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को उसमें अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ द सेफ्टी एंड आउटसाइड थ्रेट्स को से बचाने के लिए। सो फिर हम बात करते हैं टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स में। टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स मतलब क्लाउड जो है अपने टेस्टिंग डेवलपमेंट फील्ड्स देता है, क्योंकि जो टेस्टिंग या जो डेवलपमेंट वाला साइड होता है दैट इज अ वेरी कॉस्टली, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म को सेट करने के लिए, या प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं अपने अपने डेवलपमेंट में टेस्टिंग अपने तरीके से निकालती है। सो द अगर प्रोडक्ट वो अपने तरीके से निकालते हैं, तो टेस्टिंग अपने रिसोर्सेज से करती है, दैट इज एन हाई। बट यूजिंग थ्रू द क्लाउड हैव गोइंग थ्रू योर ओन टेस्टिंग, क्लाउड अपने टेस्टिंग्स को एक चीपेस्ट वे में, यानी कम कॉस्ट पे और रिक्वायरमेंट के बेस पे वो टेस्टिंग और डेवलपमेंट देती है। ह्यूज वॉल्यूम, क्योंकि डेटा, बिग डेटा एनालिसिस, तो बिग डेटा एनालिसिस सच लाइक, क्योंकि हमारा डेटा स्टोरेज की हमने बात की थी, तो बिग डेटा साइट मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता है। लार्ज अमाउंट वॉल्यूम का मतलब डेटा जो कि ह्यूज हो, यानी काफी डेटा, उस डेटा को हम कहाँ पर स्टोर करेंगे। ट्रेडिशनल डेटा का जो ट्रेंड चला रहा था, दैट इज द मैनेज ऑफ द फाइल इज एन वेरी टिपिकल टास्क। वो जो फाइल था, जो ट्रेडिशनल डेटा में डेटा को मैनेज करना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उस ऑर्गेनाइजेशन को रखना एक इम्पॉसिबल टास्क बन गया था। यूजिंग थ्रू द क्लाउड हम आज की डेट में बिग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि जो एनालिसिस है डेटा का यूजिंग द क्लाउड वो इजी हो गया है। बैकअप एंड रिकवरी वी ऑलरेडी डिड, एंड द डेटा स्टोरेज। सो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम क्लाउड का यूज कर रहे हैं। सो क्लाउड एप्लीकेशन एज पर द नीड के अकॉर्डिंग, या जो हमारी आवश्यकता है, जो हमें जरूरत है, एज अ यूजर, एज अ बिजनेस, एज अ ऑर्गेनाइजर, एज एन एंटरप्रेन्योर, हम क्लाउड को हर प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं। इधर द क्लाउड कंप्यूटिंग मेडिकल, यूजिंग द मेडिकल, इधर द क्लाउड कंप्यूटिंग एजुकेशन, इधर द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड, यानी डेटा को मैनेज करना, सोशल प्लेटफॉर्म पर जाना, ई कॉमर्स में जाना, इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स में जाना, डेटा को स्टोर करके रखना, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करना, बैकअप और रिकवरी की बात करना, आर्ट में जाना, कम्युनिकेशन में जाना,
नेटवर्क ब्रिथ नेटवर्क जो बैंड विड्थ है उसमें जितना करना, इट मीन्स एवरी फील्ड इन एवरी साइट इंक्लूडिंग ई गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट की साइट, क्योंकि गवर्नमेंट भी हर दिन कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज देती है. सो एवरीथिंग इज इजिएस्ट बाय द यूजिंग ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन. मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन को यूज करके हम अपनी चीज को इजी बनाते जा रहे हैं. थैंक यू.